इस्लाम मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चे, ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना बशीरन व नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु मन अरसलहू इला काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होनी है। आप हज़रात जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं। ये मेरे गौसे पाक का करम है कि आप आए। आइए दो शेर मैं अपनी आदत के मुताबिक, वक्त बहुत कम है, बहुत तेजी में समाप्त करें। समाप्त कीजिए। गौस पिया के प्यारे कदम का, गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबाए कुछ ऐसा है, रुतबाए कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबाए कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबाए कुछ ऐसा है, रुतबाए कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबाए कुछ ऐसा है, रुतबाए कुछ ऐसा है। सारे वली कांधे पे उठाए तलवाएं कुछ ऐसा है, तलवाएं कुछ ऐसा है। मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, ये वो चिराग है जिसको बुझा नहीं सकते। हजार सजदे पे सजदा किया करो लेकिन, हजार सजदे पे सजदा किया करो लेकिन बगैर हुब्बे नबी खुल्द पा नहीं सकते, बगैर हुब्बे नबी खुल्द पा नहीं सकते। और बहुत से आए मिटाने को मिट गए खुद ही, बहुत से आए मिटाने को मिट गए खुद ही। जमाने वालों हमें तुम मिटा नहीं सकते। और पढ़ूंगा नाते मोहम्मद जरूर हसन, पढ़ूंगा नाते मोहम्मद जरूर हसन। मेरी जुबान पे पहरा लगा नहीं सकते, मेरी जुबान पे पहरा लगा नहीं सकते।
मेरी जुबान पे पहरा लगा नहीं सकते। आप जिस महफिल में बैठे हैं, हजरत तशरीफ रखते हैं, उलमा इकराम का मजमा है। कल क़यामत के दिन इस जलसे का जिक्र होगा। सामईन से भी पूछा जाएगा, खतीब से भी पूछा जाएगा, रब की बारगाह में हाजिर होंगे और ये सवाल होगा हर खतीब से कि तूने खिताबत के लिए क्यों गया था। हर मुकर्रिर से ये पूछा जाएगा कि तेरा मकसद क्या था जाने का। हर सामईन से ये पूछा जाएगा कि तू सुनने के लिए क्यों गया था, क्या सिर्फ यूं ही तफरीह के लिए। तो क्या जवाब होगा। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको चंद जुमलों में इस पाक महफिल का जिक्र कर दूं, इसकी फजीलत क्या है। जब क़यामत का दिन होगा, हश्र का सामा करीब होगा, बला की गर्मी होगी, न दिमाग होगा न ध्यान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों से हिसाब किताब ले रहा होगा। कुछ बंदे ऐसे होंगे, रब का हुक्म होगा, ए फरिश्तों इसे ले जाओ जहन्नम की तरफ। अल्लाह अकबर। जहन्नम का नाम सुनने के बाद रोंगटा खड़ा हो जाता है, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि सुई के नाके के बराबर अगर इस दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी। एक मरते मोमिन का कलेजा क्यों नहीं दहल जाए, रोंगटे क्यों नहीं खड़े हो जाएं। रब का हुक्म होगा, ए फरिश्तों इसे ले जाओ जहन्नम की तरफ। बंदा अर्ज करेगा, ए मौला ए पाक परवरदिगारे आलम तेरा हुक्म है जहन्नम जाने का। ए मौला एक तमन्ना है, एक आरजू है, ख्वाहिश है, मौला कुछ बोलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों पूछो इस बंदे से इसकी तमन्ना क्या है, ये क्या चाहता था, क्या चाहता है, ये इसकी तमन्ना क्या है। तो बंदा अर्ज करेगा, ए मौला ए पाक परवरदिगारे आलम, ए मौला तूने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाया है। ए मौला जन्नत देखने की तमन्ना है, जन्नत देखने की आरजू है, ख्वाहिश है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों ये जन्नत देखना चाहता है, ये मेरी रहमत देखना चाहता है, इसे ले जाओ जन्नत दिखला दो। वो जन्नत की चार दीवारी होगी, वो जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, और जब उसमें दाखिल होगा तो जन्नत के नहरों को देखेगा, जन्नत के बागात को देखेगा, जन्नत के चश्मों को देखेगा, जन्नत के फल फ्रूट को देखेगा। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों इसकी जो तमन्ना थी वो पूरी की गई, ये जो चाहता था वो हुआ। अब इसे कहो कि जन्नत से निकल जहन्नम की तरफ चल। फरिश्ते अर्ज करेंगे, रब का हुक्म है, तेरी जो तमन्ना थी वो पूरी की गई, अब तू जन्नत से निकल जहन्नम की तरफ चल। बंदा अर्ज करेगा, मौला ए पाक परवरदिगारे आलम, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ हूँ और मेरी निगाह जहाँ जहाँ पड़ रही है, एक चीज देखने को मिल रही है और देख ये रहा हूँ, मौला तेरा नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मौला जन्नत
के सुतूनों पे नजर पड़ी है तो तेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के चश्मों पे नजर पड़ी है, तेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के बागात पे नजर पड़ी है, तेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मेरे नाम के साथ नामे मोहम्मद देखने के बाद ये ताज्जुब में क्यों है, ये हैरत में क्यों है? पूछो इस बंदे से। जब पूछा जाएगा तो बंदा अर्ज करेगा, मौला, ए पाक परवरदिगारे आलम, ऐ मौला, मौला, तूने मुझे दुनिया में भेजा था, जिंदगी तूने बख्शी थी। मौला, तेरे बहुत सारे अहकामात आए, नमाज का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया। मौला, सुस्ती और काहिली में अपने वक्त को गुजार दिया। ऐ मौला, पाबंदी न हो सकी, लेकिन इस नाम को देखने के बाद मुझे याद आ रहा है कि यही वो नाम है जिस नामे पाक की महफिल दुनिया में सजी थी, जिसे ईद मिलादुन नबी कहा जा रहा था। मौला, उस महफिल में बैठकर इस नाम पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा था। रब की रहमत रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, जो मेरे महबूबे पाक की महफिल में बैठकर मेरे महबूबे पाक पे दुरूदे पाक पढ़े, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि उसे जहन्नम में डाला जाए। उसकी सारी खताओं को माफ किया, उसे जन्नत ही में रहने दे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा है, ये बज़्म सरवर है आहोश में दीवाने, ये बज़्म सरवर है आहोश में दीवाने। बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा तवज्जो का तालीब हो। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अगर न चाहूं तो मेरा नाम कोई ले नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। गोया के आप गौसे पाक का नाम ले रहे हैं तो ये गौसे पाक की निगाहे करम है, ये गौसे पाक का फैजान है। अल्लाह अकबर। भाई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिस तरह मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया, तमाम रसूलों के सरदार हैं, गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। और फिर गौसे पाक जब आए, उनसे पहले भी जितने वली पैदा हुए, उन तमाम वलियों के क़यामत तक जितने भी वली आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तमाम वलियों के सरदार हज़रत गौसे पाक हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शरीयत की रोक अगर मेरी जुबान पे ना होती, मेरी जुबान पे ना होती शरीयत की रोक, तो मैं हर उस चीज को बता देता कि लोग अपनी तिजोरियों में जो बंद करके रखा है, अपनी शीशियों में बंद करके रखा है, मैं हर उस चीज को बता देता। ये गौसे पाक का इल्म है। तो गौसे पाक का जब ये इल्म है, अल्लाह अकबर, तो मदीने वाले का इल्म का क्या कहना। जरा गौर करने का मकाम है, तवज्जो का तालीब हो। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप सफर कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। जरा गौर करने का मकाम है, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप चहलकदमी कर रहे हैं, एक आवाज आ रही है, ऐ गौसे पाक, अगर उम्र तेरी बढ़ेगी तो फिर तू क्या चाहता है, तू क्या बनना चाहता है, तू क्या चाहता है। हज़रत गौसे पाक सोचने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। अल्लाह अकबर। अपनी वालिदा की बारगाह में पहुंच गए। जरा गौर करें, हाँ, पिलाने दीजिए, लेकिन जो मैं पिला रहा हूं उसे भी पीने की कोशिश कीजिए। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। जनाब जाकिर हुसैन काउंसिलर अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो गुजारिश है कि आप 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए आप स्टेज के करीब आ जाएं।
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करने का मकाम है। अल्लाह अकबर, गौसे पाक का मकाम क्या मकाम है। आओ मैं आपका शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, मालूम है आप मिजाज में आ गए, आपकी तबीयत मचलने लगी और आपने फरमाया ए तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, मुहीब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो। मैं समझाने की गरज से, आपको समझाने की गरज से मैं मुहीब और महबूब को इस तरह से मैं पेश करूं कि कोई आदमी अगर चला है रास्ते में अगर है ना तो उसे मुहीब समझें और जो मंजिल पा लिया है उसे महबूब समझें। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पीरो मुर्शिद आपका शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आप फरमाने लगे, मिजाज में आ गए, नवाजना चाह रहे हैं। ए निजाम, तुझे क्या बनना है, तुम्हें मुहीब बनना है या महबूब बनना है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमा रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या फरमा रहे हैं, जवाब क्या दिया कि हुजूर मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ कि मुझे बनना क्या है, मुझे मुहीब बनना है या महबूब बनना है। चले गए अपनी अम्मी जान की बारगाह में और फिर जब रास्ते में जा रहे थे ना तो एक नुक्कड़ पर एक चौराहे पे एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर, बाल उलझे हुए हैं, जो है फटे पुराने कपड़े मलबूस हैं और वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सलाम हुआ, अस्सलाम वालेकुम या निजाम। हैरत में पड़ गए कि ये मेरा नाम कैसे जान रहे हैं। जब हैरत में अभी थे ही अब दूसरी हैरत की बात ये होने लगी कि ए निजाम, तुझे क्या बनना है, मुहीब बनना है या महबूब बनना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया सोचने लगे, या अल्लाह, ये बात तो मेरे और मेरे मुर्शिद के दरमियान हो रही थी। मेरे शेख ने मुझसे पूछा था, सवाल किया था, ए निजाम तुझे क्या बनना है, मुहीब बनना है या महबूब बनना है। ये बुजुर्ग कैसे जान रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब तीसरी हैरत की बात ये हो गई, पूछ लिया कि मुझे क्या बनना है। उस नुक्कड़ पर बैठे हुए वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ए निजाम, जाओ अपनी वालदा की बारगाह में, अगर वालदा बताती है तो ठीक है और अगर वालदा नहीं बताती है तो मैं कल इसी जगह पे तुम्हें बताऊंगा। चले गए हजरत निजामुद्दीन औलिया, अपने घर मकान पे तशरीफ ले गए और अपनी वालदा से मिलकर पूरा वाक़या रास्ते का सुनाया है और अपने शेख के बारे में फरमाया कि अम्मी जान, मेरे शेख आप आज नवाजने पे आ गए हैं, कुछ नवाजना चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे फरमाया कि निजाम तुझे क्या बनना है, मुहीब बनना है या महबूब बनना है। अल्लाह अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाने लगे, ए अम्मी जान मुझे क्या बनना है। अम्मी जान ने बताया, ए निजाम, जाओ जल्दी से सुबह नाश्ता करके चला जाना और उस नुक्कड़ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं ना उसी से तू पूछ लेना कि मुझे बनना क्या है, मुझे क्या बनना है, मुहीब बनना है या महबूब बनना है। नाश्ता करके वहां से चले हैं, उसी नुक्कड़ पर पहुंचे। अब वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने सलाम किया था और पूछा था कि वालदा अगर नहीं बताती है तो कल तुझे बताऊंगा। लोगों से दरियाफ्त किया कि कल यहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कहाँ है। लोगों ने कहा कि वो कल ही तो मर चुका है। अल्लाह अकबर। अब वो हैरत में पड़ गए कि उन्होंने वादा मुझसे किया था और वो इंतकाल कर गए, विसाल कर गए। लोगों ने कहा वो कल ही को मर गया है, इसलिए कि उसे पता नहीं कि उस नुक्कड़ पर बैठने वाला उसकी शख्सियत क्या है, वो अल्लाह के कितने मुकर्रब वो बंदा है, कितनी उनकी पहुंच है, अल्लाह ने कितना उसे नवाजा है, लोगों को कोई पता नहीं। अल्लाह अकबर। कहने लगे कि उसे कहाँ दफन किया गया है। कहा वो इस लायक कहाँ थे कि उसे दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। इस लायक कहाँ थे कि उसे गुस्ल दिया जाए, उसे कफन पहनाया जाए। कहा कि वो देख, वो जंगल के ढेर पर वो लाश उसकी पड़ी हुई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया अल्लाह अकबर चले जा रहे हैं और उस लाश के करीब ठहर कर आप फरमाने लगे कि हुजूर कल आपसे मुलाकात हुई थी
और आप ही ने मुझसे सलाम किया था, जवाब भी मैंने दिया था, और आपने फरमाया कि तुम्हें बनना क्या है। मैंने बताया था कि आप बताएं मुझे क्या बनना है, और आपने फरमाया कि जाओ वालदा की बारगाह में, अगर वो ना बताती है तो कल तुझे बताऊंगा। आपने मुझसे वादा किया था, वादा खिलाफी कोई अल्लाह के वली नहीं करते हैं, वादा शिकन कोई अल्लाह के वली नहीं करते हैं। फिर बात क्या है कि आप बगैर बताए दुनिया से रुखसत हो गए। आपने मुझसे वादा किया था, अल्लाह अकबर। अब उस नुक्कड़ पर बैठे हो, उस नुक्कड़ पर पड़ी हुई लाश, जब इतना कहना था हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो वो जो लाश की शक्ल में कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई थी, वो उठकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद निजामुद्दीन औलिया से फरमाने लगे कि बेटा निजाम, ये देख, ये मुहिब का नतीजा, ये मुहिब का नतीजा कि उसे जिसे कफन नहीं मिल रहा है, दफन नहीं मिल रहा है, वो ना गुस्ल उसे मिल रहा है, ये मुहिब का नतीजा है। तुम्हें मुहिब नहीं बनना है, तुम्हें महबूब बनना है, महबूब बनना है। या औलिया किराम की शान है, अल्लाह ने वो नवाजा है। जरा झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करने का मकाम है। औलिया किराम का एक एक जुमला जो है, एक घंटे की तकरीर पर एक जुमला भारी हुआ करता है। आपने सुना होगा हजरत पहलू दाना का नाम आपने सुना होगा। साहब ऐसा नाम है, नाम लेने के बाद दिल की दुनिया बदलने लगती है, और फिर वो कैफियत आती है कि ये बुजुर्गों का फैजान है और उनके नाम की ये बरकत है। मालूम है बादशाह वक्त है, हजरत हारून रशीद है, और वो हजरत पहलू दाना है। एक चौराहे पे बैठकर कुछ बातें हो रही है, अल्लाह अकबर, कोई है नहीं लेकिन बात हो रही है। बादशाह वक्त ने पूछ लिया, पहलू दाना बात क्या हो रही है, किनसे बात हो रही है। हजरत पहलू दाना ने कहा, ए बादशाह वक्त, मैं खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा हूँ। जरा गौर करने का मकाम है, मैं खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा हूँ। तो हजरत पहलू दाना से बादशाह वक्त ने कहा था, क्या सुलह हो गई, सुलह हो गई। हजरत पहलू दाना ने कहा, सुलह नहीं हुई, खालिक को मानता है पर ये मखलूक नहीं मानते हैं। खालिक अगर मानता नहीं तो रमजान मुबारक जैसा महीना हमें कैसे अता किया। अगर खालिक मानता नहीं तो शबे कदर जैसी रात हमें कैसे मुयस्सर हुई। अगर खालिक मानता नहीं तो फिर शबे मेराज जैसी रात हमें कैसे अता किया। खालिक अगर मानता नहीं तो रमजान मुबारक का महीना कुरान मुक़द्दस हमें कैसे अता किया। खालिक तो मानता है पर ये मखलूक नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। कुछ दिनों के बाद वही हजरत पहलू दाना है, एक कब्रिस्तान में बैठकर उसी तरह से बात हो रही है, सर ऊपर उठाकर कुछ बात हो रही है, कुछ बात कर रहे हैं। बादशाह वक्त का गुजर हुआ, कहा क्या हुआ, क्या हो रहा है, किनसे बातें हो रही है। हजरत पहलू दाना ने कहा, ए बादशाह वक्त, मैं खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा हूँ, सुलह करा रहा हूँ। बादशाह वक्त ने पूछा, सुलह हो गई, सुलह हो गई। इतना कहना था, हजरत पहलू दाना रोने लगे, आंख से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर, कहा क्या बात है, क्या बात है। कल वही बाजार में बैठकर, एक चौराहे पे बैठकर यही तूने जवाब दिया था कि खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा हूँ, और आज क्या बात है, आज भी वही बात हो रही है, क्या सुलह हो गई। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मालूम है जब इस दुनिया से तेरी रुखसती होगी और जिस दुनिया को तू छोड़ेगा और उस कब्रिस्तान में जो गज जमीन लेकर तू सो जाएगा, आराम करेगा, उस वक्त तू तमन्ना करेगा, मौला काश के थोड़ा सा वक्त हमें मिल जाए, थोड़ा सा वक्त हमें मुयस्सर हो जाए। अल्लाह अकबर। वो पहलू दाना अर्ज करने लगे कि हाँ, बात ऐसी है, कल खालिक मान रहा था, मखलूक मान नहीं रहे थे, आज ये मान रहे हैं, पर आज
खालिक नहीं मान रहा है, खालिक नहीं मान रहा है, खालिक नहीं मान रहा है। और मेरी मिल्लत के नौजवान, औलिया किराम की शान, अजीब शान जो है अल्लाह ने वो मकाम अता किया है। आज वक्त और हालात ऐसे हैं कि हमें चाहिए कि औलिया किराम के नक्शे कदम को हम अपना लें, और अगर हम इसमें खारा नहीं उतरेंगे तो याद रहे कुरान मुक़द्दस का ऐलान है, रब फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ना सुस्ती करो, ना गमज़दा हो, तुम ही कामयाब हो अगर ईमान रखते हो। आओ मैं आपको बताऊं, चूंकि वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कभी जिंदगी हया बाकी रही तो तबीयत से गुफ्तगू होगी, और फिर गौसे पाक का जो मिशन है और फिर उस मिशन को लेकर तमाम औलिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए और ला रहे हैं, और फिर हर पीर और हर उलमा का ये मिशन है। इसी मिशन को लेकर हम और आप चल रहे हैं, ये उलमा की जमात चल रही है, और फिर यही पैगाम हक दे रहा है कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़या के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी रज़ा के वास्ते, सारे जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। उड़ाओ ऐश करो, इशरतें बहुत भूलो, फिरो जहाज में, मोटर की गोद में झूलो। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमें बुलंदी से रोकना नहीं है, हमें तरक्की से रोकना नहीं है। अगर बुलंद हमें रोकना नहीं है, बल्कि दुआ करता हूँ कि मौला इन तमाम मुसलमानों को इतना माल अता कर दे, इतना माल अता कर दे कि जो है अगर माल अता ना हो और फिर आप दौलतमंद ना हो तो फिर आप मस्जिद कैसे बनवाएंगे, आप मदरसे कैसे बनवाएंगे, गरीबों की इमदाद कैसे करेंगे। ओ हाँ, अगर अल्लाह ने मुझे नवाज दिया, आप साहबे सरबत हैं, आप साहबे दौलत हैं, तो रात की तन्हाई में जाकर रब की बारगाह में रोए और गिड़गिड़ाए। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, रब की बारगाह में आवाज दे पुकारे, मौला तूने हमें दौलत तो दी है लेकिन दिल नमरूद जैसा ना दे, तूने दौलत तो दी है दिल कारून जैसा ना दे, मौला दौलत दी है दिल उस्माने गनी जैसा दे दे, दिल अबू बकर सिद्दीक जैसा दे दे, दिल उस्माने गनी उमर फारूक जैसा दे दे। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़या के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी रज़ा के वास्ते, सारे जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। उड़ाओ ऐश करो, इशरतें बहुत भूलो, फिरो जहाज में, मोटर की गोद में झूलो, उड़ो बुलंदी पे इतना कि फलक को भी छूलो। खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को ना भूलो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को ना भूलो। बस यही पैगाम हक है और गौसे पाक का यही मिशन है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान उसमें फर्क क्या है, वो नमाज है, नमाज है। एक मर्द मोमिन हो और नमाज ना पढ़े, मेरे आका फरमाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो हमें चाहिए कि औलिया किराम के नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी गुजारें और जिंदगी गुजारकर यहाँ भी कामयाब रहे, मल मैदान है मैशर में भी हम कामयाब रहे। मैंने जो बातें कही है कामयाबी हो अपने हबीब के सदक़े में मा फता फरमा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदा।